हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 4, जो कि सभी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूटी आँख नहीं सुहाते, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए अब वह जैसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और बिना किसी शर्म संकोच उसमें इजाफा करते जा रहे हैं, वह अकल्पनीय है। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर राहुल गांधी इतनी क्षुद्धता पर क्यों उतर आए हैं और इससे उन्हें हासिल क्या हो रहा है। यदि वह अथवा उनके सहयोगी यह समझ रहे हैं कि गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, तो यही कहा जा सकता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला करने के लिए किस कदर आतुर रहते हैं, इसका ताज़ा और शर्मनाक उदाहरण है चीन से सैन्य तनाव घटाने संबंधी समझौते के मामले में उनका बेतुका और तथ्यों की अनदेखी करने वाला बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आने के बाद राहुल गांधी ने इस समझौते को चीन के समक्ष मोदी का समर्पण करार दिया। नए सिरे से प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़ास निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री को कायर बताते हुए यह भी कहा कि गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। हैरानी है कि राहुल यह सब कहते हुए 1962 में चीन की ओर से हड़पी गई ज़मीन को कैसे भूल गए। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी केवल उनके प्रति ही अपनी घृणा का परिचय नहीं दे रहे, बल्कि सेना के उन जवानों का भी अपमान कर रहे हैं जो बेहद कठिन हालात में लद्दाख के दुर्गम इलाकों में चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि जो सेना अपने पराक्रम से देश के मान की रक्षा करने में लगी हुई है, उसके प्रति कोई भारतीय नेता इस कदर अविश्वास जताए। लगता है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनके बेतुके बयान को भूला नहीं जा सकता। चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में तो यह लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सेना के साथ देश को भी नीचा दिखाने की ठान ली है। वह प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नफरत का परिचय देने के लिए
समान शिष्टाचार और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनके रवैये से यही लगता है कि वह फूढ़ता का परिचय देने से बाज आने वाले नहीं, लेकिन कांग्रेस को यह आभास हो जाए तो बेहतर कि वह अपनी हद पार कर रहे हैं। पैराग्राफ। योगी सरकार की ओर से हर मंडल अभ्युदय के लिए शुरुआती 20 घंटे में ही करीब 1 लाख युवाओं का पंजीकरण कराना किसी नए अध्याय का सूत्रपात नज़र आता है। हर्ष की बात है कि सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन सिविल सेवाओं में जाने की ख्वाहिश लेकर हुए हैं। शेष पंजीकरण नीट, जेईई, सीडीएस, एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। एक दिन में करीब 10.5 लाख लोगों ने वेबसाइट भी विजिट की है। युवाओं की भावनाओं को समझ रही राज्य सरकार पूरी कुशलता से इसकी तैयारी में भी जुटी है। कोचिंग संचालन का कर्ज कहीं बोझ न बन जाए, इसलिए सूझबूझ दिखाई गई है। कक्षाएं सरकारी कॉलेजों में चलेंगी और उनके संसाधन काम आएंगे। विशेषज्ञ को बुलाए ही जाएंगे। पुलिस, प्रशासनिक और अन्य पदों पर आसीन अफसरों को भी मार्गदर्शन मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, आईजी, डीआईजी या एसएसपी जैसे वरिष्ठ अफसरों को भी थोड़ा समय कोचिंग के लिए देना होगा। पैराग्राफ। भाजपा सरकार ने ढर्रे से बाहर आकर कई प्रयोग किए हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना जैसे विकट हाल के बीच जब सरकार की कमाई पर बड़ी चोट पड़ी है, तब इस तरह की मुफ्त कोचिंग का कोई अभिनव प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कई फैसले लीक से हटकर लिए गए। कोरोना के कारण ही जब देश भर में भगदड़ के हालात बने थे, तो योगी आदित्यनाथ इससे पहले मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने लॉकडाउन के बावजूद प्रदेशवासियों को सकुशल घर तक पहुंचाने के लिए सारे संसाधन झोंक दिए थे। घर लौटे करीब 38 लाख लोगों का कौशल परीक्षण कराकर उन्हें भरसक रोजगार भी दिया। प्रतियोगियों को निःशुल्क कोचिंग भी ऐसा ही फैसला है। वैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी वर्ग विशेषज्ञ के लिए कोचिंग यहाँ कोचिंग ऑनलाइन सभी वर्ग की कतार लगी है। इस योजना के प्रति बड़ी संख्या में युवाओं का विश्वास सरकारी तंत्र पर नैतिक जिम्मेदारी बढ़ाने वाला है। सरकार को भी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।